बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तड़ीपार मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वक्त बदलता। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है भारत बंद का, इस भारत बंद का उद्देश्य क्या है? आज पूरे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, माननीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में, चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में, चांद मोहम्मद जी के नेतृत्व में, तमाम बहुजन मूल निवासियों के नेतृत्व में सबसे पहली प्राथमिकता है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। तो 1931 के बाद अभी तक ओबीसी जाति की आधारित जनगणना नहीं हो पाई है। यदि जनगणना देश में होती है तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, धन, धरती, उद्योग, राजपाट, कारखाने, फिल्म इंडस्ट्रीज प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि आज जो है ओबीसी 00 सभी हम जो है 1 क्लास तबके में लें तो सभी जगह ओबीसी जो है नदारद है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं आपको रोकना चाहूँगा यहीं पर, जैसे कि जो ओबीसी की बात होती है तो इसमें मुसलमानों का भी कोई रोल है? मुसलमान देखिए, सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुसलमान जो एक दूसरे धर्म को मानने वाले, समानता और मसावात के मानने वाले लोग जो भी हैं वो पिछड़ा वर्ग में हैं, ओबीसी में हैं। ये भूल है। यदि ओबीसी जाति की जनगणना होती है तो मुसलमानों को भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सकती है। अच्छा, ये मुसलमानों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेकर के अपनी गिनती कराने की मांग रखनी चाहिए और साथ समर्थन के साथ उनके साथ आना चाहिए। बड़े पैमाने पर इसमें जो है पुरजोर जाहिर समर्थन करना चाहिए। यदि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होती है तो मुसलमान भी, जो बहुत बड़ा जो है वर्ग है, जो बड़ी तादाद में है, वो ओबीसी में ही है। नहीं, देखने में मिला है कि भारत के शासन में, सत्ता में और जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 0% नज़र आता है या 1-1.5% नज़र आता है, ये मान लीजिए जो कही जाती है। तो आखिर ये प्रतिशत बढ़ेगा कैसे? 1947 में जब देश पावर ऑफ एग्रीमेंट हुआ, एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। उस समय मुसलमानों की शासन प्रशासन में 33% हिस्सेदारी हुआ करती थी, जो कि सेकुलरिज्मवादी जो लोग अपने आप को कहते हैं, उन्होंने 65,000 दंगे भारत देश में करवा करके मुसलमानों के 33% हिस्सेदारी को 1 से 1.5% पर लाने का काम किया। मुसलमान समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि 65 साल आंख लगाकर जिन रीजनल पार्टी या तंजीमों के साथ वो खड़े रहे, उन्हीं लोगों ने उनके हक और अधिकार पर डाका डालने का काम किया, उनको शासन प्रशासन से बाहर जाने का रास्ता दिखाने का काम किया। ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुत सारे सामाजिक तंजीम मिलकर जो ओबीसी जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है, यदि ये संभवता हो पाई फिर मुसलमानों के शासन प्रशासन में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हो सकती है। ये मुस्लिम समाज को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि देश में कम्युनल और सेकुलर, कैपिटल से तो आप सावधान हुए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो सेकुलर ही है। कम्युनल से आप सावधान रहते हैं, लेकिन सेकुलर जो है आपके साथ रह करके आपके मानवीय अधिकारों से आपको वंचित करके आज के ज़माने का आपको अनटचेबल, अछूत बना दिया है। आपकी सामाजिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। शासन प्रशासन में आपकी हिस्सेदारी नहीं रही है। कभी आप लैंड लाट हुआ करते थे, आज लैंड लेस हो गए हैं। तो मुसलमान समाज से भी अपील है कि 70 साल से जिन पार्टियों को और जिन सामाजिक तंजीमों को आप देख चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है, खोखले वादे हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये भारत मुक्ति मोर्चा एक नई क्रांति के रूप में बहुजन समाज के तमाम मसावात को मानने वाले नायक नायिका महापुरुषों के नेतृत्व में बहुजन समाज को समता और मसावात के रास्ते पर इस देश को चलाने के लिए अग्रसर है। तभी मुसलमानों को अविलंब तत्काल जुड़ जाना चाहिए।